हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी जोश के साथ, जुनून से, मेहनत से और लगन से कर रहे हो। क्योंकि यही तरीके हैं जिससे हम अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बड़ी-बड़ी बातें करने से, बड़ा-बड़ा फेंकने से और सबको दिखाने से कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम यूपीएससी यानी कि दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे सबसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, उससे आप दरोगा नहीं बनोगे। बस साइलेंटली आप पढ़ाई करते हो मेहनत से, तभी आप दरोगा बन पाओगे। बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैडम हम मैथ की प्रैक्टिस कैसे करें, मैथ में नंबर ग्रो कैसे करें, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और हम रिवीजन कर रहे हैं 2 महीने से, लेकिन हमारा मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैथ में कैसे सुधार करें? तो मैं इसी पे बात करने वाली हूँ आज कि आप कैसे सुधार कर सकते हो मैथ में। देखिए, सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मुझे पता है, ठीक है? आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आप रिवीजन कर रहे हो। देखो, सबसे पहले तो आप चैप्टर वाइज़ रिवीजन करोगे, ठीक? चैप्टर वाइज़ रिवीजन करोगे, फिर मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट देते हो, तब आपके खलबली मच जाती है, जब आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तब आपको खलबली मच जाती है कि अब क्या होगा? और आपका माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि आपको लगता है कि सारी मेहनत बेकार। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना एक तो परेशान होना छोड़ दो। आप जो यूट्यूब पे भटकते फिरते हो ना कि जिस कहीं भी जा रहे हो कमेंट कर रहे हो कि अरे ये बताएँगे हमें, ये बताएँगे कि कैसे नंबर ग्रोथ करना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको अपना पैटर्न खुद ही सेट करना है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। हाँ, रास्ता दिखा सकते हैं, जैसे मैं आपको रास्ता दिखाने आई हूँ कि आपको आप कैसे कर सकते हो, बाकी सब आपके ऊपर है। ठीक है, पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, अपना टाइम सेट आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। बस मैं थोड़ा-सा गाइड कर सकती हूँ आपको और मैं वही कर रही हूँ कि आप रिवीजन करोगे किसी चैप्टर का, मैथ का आपको चैप्टर वाइज़ रिवीजन करना है। पहला चैप्टर लगा लिया, ठीक है? उसके फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा के ना आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है, ठीक है? उस क्वेश्चंस के पैटर्न को ध्यान रखना है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो दिमाग लगाओ उसमें कि ये कैसे हो रहा था। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो कि नोट डाउन करने से ये फ़ायदा होता है। मेरा क्या था मैं बताती हूँ आपको। मेरा था मैं चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस लगाऊँगी, ठीक है? चैप्टर वाइज़ मैंने क्वेश्चंस लगा लिए, फिर क्या करूँगी मैं, अब मैं रिवीजन उसी उसी के क्वेश्चंस अलग से लगाऊँगी कि उसी के देख के रिवीजन करूँगी। रिवीजन के बाद प्रैक्टिस सेट में अब मुझसे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो तो उसमें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है हमारा कि अरे! हम तो सीख गए, अब तो बहुत कुछ सुधार हो रहा है। लेकिन जो हमसे नहीं होते हैं, उसमें आप मोरल डाउन मत किया करो, उसे नोट डाउन करो। नोट डाउन करके क्या करना है, देखना है कि उस किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कैसे होना है, उसको ध्यान से देखना है, उसका सॉल्यूशन देख के, ठीक है? और फिर जो आपने अलग से नोटबुक बनाई है, जैसे आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में जो-जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, उसको अलग से एक कॉपी में नोट डाउन कर लो और जब दूसरा मॉक टेस्ट लगाने बैठो, तो उनको एक बार देख लो। उनका पैटर्न समझ लो कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ठीक है? हमें बार-बार रिवीजन करने से, बार-बार प्रैक्टिस सेट लगाने से, मॉक टेस्ट लगाने से, उनकी गलतियाँ निकालने से कि अच्छा, ये नहीं हुआ हमें, इसमें सुधार करना है हमें। अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है,
तो ये छूटना नहीं चाहिए आपसे। ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, ये प्रण ले लेना है कि अगर इस पैटर्न से एग्ज़ाम में आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ोगे नहीं। अगर फिर भी छूट जाता है तो आप देखो उसे, उसका रिवीजन करो, तब आप पता लगा पाओगे कि हाँ, आपको लगेगा कि अब सुधार हो रहा है। ठीक है? ऊपर ही ऊपर आपको देखने से और आपको लग रहा है कि अब तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया, इससे कुछ नहीं होगा। आपको शांतिपूर्वक माइंड सेट करके तब क्वेश्चन लगाने हैं ध्यान से कि अच्छा ये ऐसे होता है, तब ही आप कुछ कर पाओगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे चैप्टर रिवीजन करने हैं, वैसे ही आपको नोट डाउन करने हैं, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, उनका पैटर्न लिखना है। बाकी के क्वेश्चन आते हैं तो उनको देखो कि अच्छा ये ऐसे होता है, तभी हो पाएगा। आपका इधर-उधर भटकने से, परेशान होने से, जितने आप हाय तौबा मचा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। आप ही को सब कुछ करना है, आप ही को रिवीजन करना है, आप ही को प्रैक्टिस सेट लगाना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है? दूसरा इंसान गाइड कर सकता है, लेकिन आप कितना खुद को उस स्तर पर रख के सोच पा रहे हो कि अच्छा ये ऐसे करना है, खुद को आपको खुद ही सँभालना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसलिए परेशान मत हो और अपनी पढ़ाई को एकदम शांतिपूर्वक करो, ध्यान से करो, तभी आप सफल हो पाओगे। और यही सफलता का नियम है कि हमें एकदम साइलेंटली, कामली पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो बातें बताई हैं वो आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है? ऐसे ही पढ़ाई करो तो आपको मैथ में घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।